कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन इन दिस वर्ल्ड, कि संसार में कॉमन सेंस ही मोस्ट अनकॉमन है, मतलब उसी को ही लोग नहीं जानते हैं। बोलेंगे भी, जैसे बता रहे थे अभी गुरुजी के, बोलेंगे भी कि आप शायद चाय पी रहे थे, फ़ोन पे बात करो तो भी मालूम पड़ता है कोई खा रहा है कि पी रहा है, तो वो कहेंगे भी कि हाँ हम इस समय चाय पी रहे हैं, तो भी बात करना बंद नहीं कर, नहीं आप चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, वो ठंडी होती जाए चाय, अच्छा इससे भी बात करो उससे भी बात करो। जिस शहर से फ़ोन आया तो वहाँ के सारे सत्संगी उस समय बात करना चाहते हैं, केवल आवाज़ सुनना चाहते हैं, केवल एक शब्द बात करना चाहते हैं। तो ये भी नहीं कि चलो ठीक है उनका टाइम है बाद में बात कर लेंगे। हर एक को जो खुद जिस समय पे फ्री होता है वो उस समय पे दूसरे को चाहता है कि शायद ये 24 घंटे फ्री है। मंदिर की मूर्ति के लिए भी जैसे बताया कि उसके लिए भी 2 घंटे दर्शन बंद कराए जाते हैं। कई जगह पे बहुत सारे मंदिर ऐसे होते हैं जिसमें दोपहर में आपको बंद कर देते हैं मंदिर के पट, कि आपको दर्शन अभी नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। उनके कारण अलग होते हैं। सवेरे कुछ श्रृंगार किया है, भक्तों ने इतने फूल सब पत्ते सब उनके ऊपर अर्पण किए हैं, तो वो सब हटाने करने दोबारा से श्रृंगार करना भगवान का, ताकि फिर वैसे ही देखें, जो आए भक्त वैसे ही देखें। भोग लगाना उसको भी छिपके लगाते हैं, ऐसे सब लोग ना देखें, कहीं नज़र ना लगे। अच्छी अच्छी भावनाएं होती हैं। और बाकी जो पुजारी लोग होते हैं उनको भी तो रेस्ट करना होता है, वरना पूरा टाइम पुजारी खड़ा रहे, आपके हाथ से प्रसाद ले, मंदिर मूर्ति को भोग लगाए, आपको पकड़ाए ले पकड़ाए, तो उनको भी तो थोड़ा अपना लंच टाइम उनके लिए भी तो चाहिए भगवान के साथ साथ। तो वो कर देते हैं दोपहर में, कभी कहीं सारा दिन मंदिर खुला रहता है तो पुजारियों की ड्यूटी बदलती रहती है, कहीं कुछ होता रहता है, तो उसकी भी एक अपनी टाइम और मर्यादा होती है। इतने बजे खुलेगा मंदिर, इतने बजे बंद हो जाएगा। लेकिन गुरु का दर उससे भी बढ़ के है, वो 24 घंटे ही खुला रहता है, क्योंकि इमरजेंसी 24 घंटे खुली रहती है। कोई किसी भी समय उनको फ़ोन कर सकता है, कोई किसी भी समय उनसे बात कर सकता है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारा टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है, दूसरे का उससे अधिक इम्पॉर्टेंट है, या मेरी बात कितनी इम्पॉर्टेंट है कि मुझे अभी बतानी है। उसको अभी बताए बिना मेरा बहुत लॉस होने वाला है। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं इस बात की जानकारी तो मुझे गुरु को तुरंत देनी है, तब तो आप फ़ोन करो, वरना जब सामने मिलो तब बताओ, या डिसेंट टाइम पे बताओ, या समय पूछ के बताओ। आप लोग को तो कॉमन सेंस की बातें बहुत साल से गुरुजी की सुन के, वैसे भी सुन के सबको पक्की अब तो हो ही गई हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं तो कई बार उन लोग को नहीं पता होती हैं, इस वजह से बताना पड़ता है। कभी सामने भी बैठे रहेंगे, सत्संग ख़त्म हो जाता था और उसके बाद भी बहुत देर तक सब बात करते रहते थे, तो ये नहीं सोचते थे कि इतने घंटे से गुरुजी बैठे हैं सत्संग में, तो इसके बाद इनका भी शरीर थोड़ा सा भी सत्संग से उठें, चले फिरे जाएं, कहीं अपना पानी वगैरह पी के कहीं कुछ होके आएं, तो लगातार बैठे हैं। फिर खाने पीने का मान लो कुछ है तो भी बैठे हैं सामने, तो ऐसे तो नहीं ठीक लगता है कि कोई अकेले खाता रहे, सबको ना पूछे। तो वो सब बातें जो बताई जा रही थी, तो ये सब बातों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर बोलेंगे नहीं आपको ना रेस्ट करना चाहिए, आपको बैठे नहीं रहना चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो रेस्ट कोई करने देगा तब तो कोई करेगा। कह भी रहे हो कि नहीं आपको लेटे रहना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, फिर जब लोग आए हैं बैठे हैं बात कर रहे हैं तो कैसे कोई लेटा रह जाएगा, तो उठ के बैठेगा ही। तो बहुत सारी कॉमन सेंस की बातें जो कि बताई जाती थी। एक बार पूरे बहुत पॉइंट्स दादा भगवान के थे और गीता भगवान के, कि कॉमन सेंस में क्या क्या बातें आती हैं, तो उसको हम लोगों ने एक बार जैसे सुना, पढ़ा, लिखा अपने पास, उसके ऊपर कई बार सत्संग में डिस्कशन भी हुआ है। मेन बात ये समझो कि हमें ज्ञान से मतलब रखना है, गुरु से भी मतलब रखना है, प्रेम हमारे पास भरपूर हो, लेकिन हमें
अपने समय के साथ साथ दूसरे के समय की भी हमको कदर करनी है। जितना हम कदर करेंगे तो उतना हमारी उन्नति होगी। वरना जब सामने कोई होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, जब वो सामने नहीं होता है तो हम उसको याद करके दुखी होते हैं। ये संसार में भी, सांसारिक लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है, ऐसे नियम है। तो हमें अब कहते हैं ना, पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं की तो कदर नहीं की, तो बाद में आप अपने बीते हुए समय को याद करके फिर दुखी भी हो जाते हो। हर चीज़ देश काल और पात्र देख के होती है। तो काल मतलब कि समय, तो स्थान और समय, और वो पात्र, सुपात्र है कुपात्र है, कैसा व्यक्ति है, वो होती है। तो सब चीज़ देख के ही ठीक लगता है। कौन से समय पे क्या होना चाहिए वो हमको पता होता है, और नहीं पता है तो सत्संग में आते आते हम लोग को पता चल भी जाता है। अपने आप को बस इशारे में चलाओ, गुरु के इशारे में, और उसके इशारे को समझना सीख जाओ। विवेक इतना खुल जाए, बुद्धि इतनी खुल जाए कि बिना बोले भी हमको उसका इशारा समझ में आए कि इनका मतलब क्या है। वो जब इतना प्रेम होगा, इतना संग करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि अब ये क्या बोलना चाहता है, अब ये क्या कहना चाहता है। पशु पक्षी भी कोई पाल लेता है तो उसके भी इशारे समझ जाता है, इस समय यह क्या कहना चाह रहा है, इसको क्या चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, जब तक बोलना नहीं सीखते हैं तब तक उसके भी इशारे उसके माता पिता और लोग समझ जाते हैं कि ये इस समय क्या चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि इतना उनके साथ उनका प्रेम होता है, इतना ऑब्जर्व करते हैं। तो हम भी गुरु को इतना प्रेम करके इतना ऑब्जर्व करें, इतना हम समझ जाएं कि वो क्या चाहता है। और जो भगवान को पसंद नहीं, उन कर्मों से अपने को बचाते जाओ। जो गुरु को पसंद नहीं, उन कर्मों से अपने को बचाते जाओ। अगर इतना भी ख्याल रख लिया कि मेरा इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का कर्म गुरु को पसंद नहीं आता है, तो मत करो। तुम ज़रूर करते हो क्योंकि अहंकार के, अज्ञान के, देह अध्यास के अधीन हो, इसलिए उसको छोड़ नहीं सकते। मना करने पर भी ज़रूर करेंगे, और अपने को सही और श्रेष्ठ समझेंगे तभी ज़रूर करेंगे। मैं ही सही कर सकता हूँ, मैं ही ठीक कर सकता हूँ, तो छोड़ नहीं सकते। तो कर्म करना आसान है, लेकिन कर्म को छोड़ना मुश्किल है। कहा जाए तो छोड़ दो, बोलो ठीक है। करने के लिए बोला जाए तो कर लो। लहरने को कहा थल्ला बनाओ तो बनाने लगा, कहा बन गया, मिटा दो तो मिटा भी दिया। अच्छा फिर बना लो, फिर बना लिया, फिर मिटाओ, फिर मिटा दिया। उसको कोई उलझन नहीं हुई। तो गुरु की आज्ञा में वो चलता था तो खुश रहता था। आपसे सेवा के लिए आपको अवसर मिलता है, आप खुश रहो। नहीं अवसर मिलता है तो आप प्रेम में फिर भी शांत रहो और मनन में रहो। अपनी आत्मिक स्थिति अच्छी सी बनाओ, ऊंची स्थिति अपनी बनाओ। हम कैसे अपने भावनाओं को व्यक्त कर लेते हैं, गुरु की भावना को भी हमें समझना चाहिए। तो कि जो अपनी बात कह सकता है, अपनी भावनाओं को बता सकता है, व्यक्त कर सकता है, उसी को व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है पूरी तरीके से। बहुत और पेड़ पौधे, पशु पक्षी चाह के भी पूरा नहीं बता सकते। कि जो उनको बहुत ऑब्जर्व करेगा, क्लोज रहेगा, वो तो समझेगा। बाकी आम लोग कहाँ समझ पाते हैं, किसी के दिल का हाल नहीं समझ पाते हैं, जड़ चीज़ों का बिल्कुल नहीं समझ पाते, बाकी और जीवों का नहीं समझ पाते। लेकिन क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मनुष्य व्यक्त कर पाता है। और उसको ये है कि मैं कोई सी भी भाषा सीख सकता हूँ। जिस घर परिवार में बच्चा जन्म लेता है, उस परिवार की जो भी भाषा होती है वही भाषा सीख जाता है, और उसको वो समझ लेता है, उसी के हिसाब से वो बात भी करना शुरू कर देता है। तो हम पहले क्या थे कि पहले निराकार, फिर साकार हुए। निराकार को अव्यक्त भी कहा जाता है कि उसको कोई जान नहीं सकता है। लेकिन फिर जब सामने साकार में आए तो उसको लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, ये फलाना है, उसका एक नाम है, एक रूप है, वो सब समझ सकते हैं। और वो भी अपने बारे में बता सकता है कहीं पर भी। लेकिन जब हम वापस अपने को उस निराकार भाव में ले आते हैं और अपने को सर्वशक्तिमान महसूस कर लेते हैं, तब आपकी शक्ति को बाकी लोग भी पहचानते हैं और उसको
महसूस भी कर पाते हैं। संतों के जो सच्चे संत हैं उनके जीवन में जो भी ज्ञान है, जो उन्होंने समझा, अनुभव किया, वो सबको बता दिया, सबको दे दिया। और उनका संग करने से लोग उनकी शक्ति को अनुभव भी करने लग जाते हैं। सब तरफ तुम अपना आप देखो कि यहाँ भी मेरा अपना आप है, यहाँ भी मेरा अपना आप है। गुरु की दृष्टि में तुम सब एक हो, हम सब एक हैं। अपना आप करके वो हमको देखता है, दूसरा देख के नहीं बात करता, दूसरा देख के नहीं सुधारता, अपने आप को देख के सुधारता है। एक बार एक आती थी सत्संग में अपने माता पिता के साथ में एक लड़की, उसका माइंड थोड़ा वीक था, तो मंदबुद्धि, वो बहुत नहीं ठीक से समझ पाती थी। तो उसको ले आते थे वो लोग सत्संग में बैठते बैठते वो बड़ी समझदार सी हो गई, अच्छी समझने लगी। तो एक बार कहा फिर उसके माता पिता ने दादा भगवान से कि आपके पास आने से ये बिल्कुल ठीक हो गई, वरना सब लोग इसको पागल कहते थे और अब ये बिल्कुल सही हो गई है। तो उन्होंने कहा हमने तो उसको पहले से ही सही देखा, हमने तो उसको ये देखा ही नहीं कि ये इसकी अकल कम है, पागल है, मंदबुद्धि है, ये करके हमने तो उसको कभी देखा ही नहीं। हमने तो उसको नॉर्मल जैसे अपना आप ही करके देखा है। तुम ही कह रहे हो कि ये पहले ऐसी थी और आपके सत्संग से ये ऐसी हो गई। तो हम कैसे अपने आप को दूसरा करके देखते हैं, लेकिन गुरु कैसे हमको अपना आप करके देखता है। वो संत करे आप समान, सच्चे संत बिल्कुल अपने बराबर बना के हमको बिठा देते हैं। बाकी कोई कुछ भी करेगा बिल्कुल अपने जैसा नहीं बना पाता। एक बड़ा पुराना दृष्टांत है कि एक बार एक महिला थी, गरीब थी, उसकी मजदूरी वगैरह जो भी करती थी तो उसको इतना नहीं पैसा मिल पाता था कि वो बहुत ठीक तरह से अपने बेटे का लालन पालन कर सके, बच्चा उसका छोटा। तो एक बार सोचती है कि राजा तो सबका प्रजा का पालक होता है, तो क्यों ना मैं इसको राजा के पास कहूँ कि कोई इसको नौकरी वगैरह या सेवा में लगा ले। लेके चली गई अपने बेटे को, वहाँ पे कहती है राजा से, राजा जी मैं सारा दिन नौकरी मजदूरी करती हूँ, घर में कोई और है नहीं, तो ये ऐसे ही इधर उधर भटकता, गलियों में खेलता घूमता रहता है, क्यों ना आप इसको अपने महल में रख लीजिए, किसी भी सेवा में लगा दीजिए। यहाँ रहेगा तो ये थोड़ा सुरक्षित भी रहेगा और थोड़ा सा कुछ इसका खाना पीना भी कुछ और हम ठीक से कर पाएंगे। तो इसको भी, इतने सब नौकर चाकर घूमते हैं, कुछ इसको भी लगा लो, बदले में आप जो चाहो देना चाहो दे देना इसको खाना पीना। तो राजा ने सुना, देखा, बोला अरे अभी तो ये बच्चा बहुत छोटा है, ये तो ऐसे ही 4-5 साल का बच्चा है, छोटा 5-6 साल का, इतने छोटे बच्चे से हम क्या काम लेंगे। बोली बस ऐसे ही रख लीजिए, कोई झाड़ पोंछ कर लेगा, कुछ सामान उठा के ले देगा, कुछ भी हल्का फुल्का कर लेगा, बच्चे कर लेते हैं, बच्चे को बच्चे के हिसाब से कुछ दे दीजिएगा। बोला नहीं नहीं, इतने छोटे बच्चे को हम कोई काम में नहीं लगा सकते, और इसको तुमको अभी ज़रूरत है धन की, तुम वो करती हो, जब भी बड़ा हो जाए, 15-20 साल का हो जाए, बड़ा हो जाए, तब लेके आना, तब मैं इसको कोई ना कोई नौकरी अपने महल में या दरबार में कहीं ना कहीं तब मैं ज़रूर दे दूँगा। ऐसे कह दिया और भेज दिया उसको। उसकी पूरी बात समझी नहीं, अब उदास चली गई कि अब कहाँ करें, क्या करें इस बच्चे के लिए। उदास जा रही थी अपने बेटे को लेके। सामने से एक संत आ रहे थे अपनी टोली के साथ। उन्होंने देखा, पूछा तुम्हारे चेहरे पे बड़ा उदासी और दुख है, क्या बात है। तो उसने एक परेशानी अपनी बताई कि मैं इस बच्चे को राजा के पास लेकर गई थी महल में कि वहाँ रख ले और बदले में चाहे थोड़ा सा कुछ खाने को ही दे दिया करे, लेकिन ये रहे। सारी बात बताई। तो संत ने कहा तुमको इस बच्चे की चिंता है तो ठीक है, तुम इसको हमको दे दो, हमारे आश्रम में रह जाएगा।
और वहाँ पे जो भी छोटा मोटा काम, जैसे राजमहल में तुम ले गई थी, तो अगर तुमको कोई परेशानी ना हो तुम हमको दे दो इस बच्चे को, हम इसके देखभाल कर लेंगे। बड़ी खुश हो गई, बोली महाराज इससे बढ़िया बात क्या, आप ही के संरक्षण में पल जाए तो और अच्छा है। तो वो सवेरे निकलती थी मजदूरी करने के लिए, बच्चे को वहाँ पे आश्रम में छोड़ आती थी, और वो आश्रम में साध संगत के बीच में खेले भी, बैठे भी, सत्संग भी सुने, गुरु के कुछ कुछ काम भी करते थे बच्चे जो होते हैं बताने के लिए। तो गुरु उसको, संत बोले जाओ ये लकड़ियाँ उठा लाओ, हवन करना है, इसको कैसे लकड़ियाँ लगानी हैं, सब सिखाते भी रहते थे उसको, मंत्र वगैरह भी उसको पढ़ने बोलने, उसकी शिक्षा भी चलने लगी। तो उसकी धार्मिक शिक्षा और जो समझदारी के लिए उसको देनी चाहिए सब प्रकार की शिक्षा भी उसको वहीं पर ही देने लगे सब लोग। स्कूल की शिक्षा भी और वो शिक्षा भी सब उसको मिलने लगी, और वो संत के उसमें रह के बहुत अच्छा बनने लगा लड़का। वहीं आश्रम के लंगर में खाना पीना खाता, सबको देखता, सबको प्रेम करता, सबकी सेवा, सबकी मदद करता, और बहुत उसकी बुद्धि अच्छी थी। तो वो बहुत जल्दी ही सबको सीखता जा रहा था, बड़ा भी होता गया, सीखता भी गया, और इतना बुद्धिमान होशियार बना कि उसने संत की सारी शिक्षा जैसे अपने जीवन में उतार ली। बाकी सब भी उससे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि वो हर एक के आगे नम्रता प्रेम में रहता था। उसने सही तरीके से ज्ञान को उठाया, ज्ञान को समझा। संत बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए थे। संत को एक बार जब लगने लगा कि अब उनके जीवन का अंत हो रहा है, तब उन्होंने अपने बाकी सारे जो शिष्य थे सबके साथ बात करके, सलाह लेके, सबकी मर्ज़ी पूछ के फैसला लिया कि अगर हम अपनी गद्दी इस लड़के को दें तो कैसा हो। सभी ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, बिल्कुल सही है, आप इसी को अपनी गद्दी सौंपो। किसी को कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि उसका सबके साथ बहुत प्रेम था और वास्तव में वो ज्ञानी था। अब बोले ठीक है, हमारे बाद जो है इसी को सौंप देना। अब आगे चल के कुछ समय के बाद में उन संत का तो निधन हो गया। फिर उनकी जगह पे गद्दी पे आयोजन था कि उसको बिठाया जा रहा है, बिठाया गया। अब चूँकि वो उसी के राज्य के अंतर्गत आते थे, संत के आश्रम भी, संत भी सब उसी राजा के राज्य के ही अंतर्गत तो आते थे, तो वहाँ के राजा को भी इनवाइट किया गया कि आप भी आओ, अब हमारे आश्रम के नए जो हैं वो उस पे गद्दी पे बिठाए जा रहे हैं, फलाने संत, फलाने स्वामी बिठाए जा रहे हैं। वो भी पहुंचा, क्योंकि संतों का तो आदर मान सम्मान राजा भी करते हैं। गया वहाँ पे, उसने भी जाके वो गद्दी पर आसीन जो ज्ञानवान उसको एक पुरुष नवयुवक दिख रहा था, उसको जाके प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, राजा ने गुरु मान के, और बैठा अपनी जगह पे राजा। सभी लोग बैठे, तभी राजा की निगाह उधर ही पास में एक महिला के ऊपर गई। उसको देख के सोचने लगा कि इस स्त्री को मैंने कहीं देखा है, क्योंकि वो स्त्री उसी लड़के की माँ थी जो मजदूरी करती थी, और मजदूरी करने के बाद उसके राजा के राज्य में गई भी थी कहने के लिए। तो सोचते सोचते राजा को याद आ गया कि ये तो वही महिला है जो कई साल पहले मेरे पास आई थी, उसके बाद फिर ये आए भी नहीं। तो राजा ने उस महिला को बुला के उससे कहा कि तुम वही हो जो तुम बहुत साल पहले आई थी। उसने बताया जी महाराज मैं वही हूँ। तो कहा कि अब तो तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया होगा, जवान हो गया होगा, तुम उसको लेकर नहीं आई, तो तुम लेके आओ, मैं उसको कोई ना कोई अच्छी नौकरी दे दूँगा। तो वो मुस्कुरा दी, वो हाथ जोड़ के बोली कि महाराज अब उसकी आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों, कहीं काम करता है? बोले जो सामने जिसको गद्दी मिली है वो ही मेरा बेटा है। अब तो राजा बड़ा हैरान हो गया कि अरे यही लड़का है, ये लड़का। तो उसने कहा उसकी माँ ने कि आपने उसको अपनी शरण में नहीं लिया। तो संत मिल गए, उन्होंने अपनी शरण में ले लिया।
तो उनके शरण में जाने से ये संत बन गया, और समय आने पे उनकी गद्दी भी इसको इतने योग्यता गुरु ने भरी कि अपनी गद्दी भी मिली। तो संत ने तो इसको अपने जैसा संत बना दिया। तो अच्छा हुआ आपने उस दिन नहीं अपने शरण में रखा, वरना ये दास ही बन के रहता सारी ज़िंदगी, नौकर ही बन के रहता, राजा तो कभी ना बन पाता। लेकिन संत के पास गया तो ये राजा तो बन गया। तो राजा भी सोच में पड़े कि सच बात है, क्योंकि जो संत होते हैं वो आप समान बना देते हैं। कोई कितना भी किसी के लिए करेगा, तो राजा सोचने लगा मैं कितना भी इसके लिए करता है, इसको अपना राज्य तो नहीं दे देता। बहुत कोई सेवा करता है, थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन पूरी अपनी जगह पे पूरी गद्दी राजा नहीं दे देता। लेकिन संत तो हर एक को अपनी अपनी गद्दी दे देते हैं। भले अपने सत्संग में कोई ऐसी प्रथा नहीं है कि कोई एक ही उस गद्दी पे बैठेगा, लेकिन हर एक को निश्चय की गद्दी, आत्मा की गद्दी हर एक को गुरु दे देता है। जो जहाँ भी है, जैसा भी जो भी कार्य कर रहा है, लेकिन सब आत्मा के सिंहासन पे जैसे बैठा है। कोई कमी नहीं है किसी के पास भी, हर एक के अंदर में पूर्ण ज्ञान है। जिसने अपने ऊपर कृपा की उसने अपने लिए पूर्ण ज्ञान ले लिया। और इतना ऊंचे पद पे कोई कैसे पहुंचा वो लड़का? गुरु की शरण में जाके आज्ञा मानने में, उसकी सेवा में रहने से, उसकी आज्ञा में रहने से। अगर हम भी वचनों को मानते हैं, सुनते हैं, आज्ञा में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, तो हमको भी वो परम पद प्राप्त हो जाता है। तू जो चाहे परम पद पाना, गुरु वचनों से दिल को लगाना। अगर हम इतना ऊंचा परम पद चाहते हैं तो गुरु के वचनों को तो हृदय से लगाओ। जो कहता है उसका कहने का तात्पर्य क्या है, उतना हमारा विवेक खुला होना चाहिए कि हम उसको ज्यों का त्यों समझ सकें। दादा भगवान बोलते थे प्लीज़ कैच मी, प्लीज़ कैच मी, मतलब कि मेरे को पूरी तरह से जैसे ले लो, मेरे ज्ञान को पूरी तरह से समझ लो। जैसे हमने ना उसकी बात कैच कर ली, मतलब हमने उसको पूरी तरह से ले लिया, उसको जान लिया, समझ लिया। वरना शब्दों को पकड़ के लोग पता नहीं अर्थ का अनर्थ भी करते रहते हैं। शब्दों के खेल में कितना लोग उलझते रहते हैं। अब ये नहीं कि समय के हिसाब से बात चलती है। आजकल कितना आप लोग सब देखते होंगे, कितना रामायण की, रामचरितमानस की चौपाइयों को लेके, इसको लेके कितना राजनीति सब चलती रहती है, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं किसी ना किसी बात को लेके। समय से किसने कब क्या लिखा, क्या बोला, उस समय कौन लोग थे, कैसा था, क्या बात बताना चाह रहे थे, उसको कोई समझना नहीं चाहता। शब्द को पकड़ के और उसमें उलझते रहते हैं। और क्यों? क्योंकि उससे उनको अपना कुछ फ़ायदा मिलने वाला होता है, मिल सकता है। या अपना फ़ायदा नहीं मिलेगा तो कम से कम दूसरे का नुकसान तो हो ही जाएगा। यही सब चलता रहता है। मगर हमें उसके आशय को समझना चाहिए। जो गुरु हमसे कहते हैं, जो बात कही जाती है, उसके आशय को समझना चाहिए। और ये बात भी शास्त्रों में लिखी है कि जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनमें अपनी मर्जी से हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। शब्द उसमें काट पीट नहीं करनी चाहिए। कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ फुल स्टॉप है, उसको भी देखना चाहिए। उसी हिसाब से ही रखो, क्योंकि उसमें भी अर्थ बदल जाते हैं। कहीं का कहीं अगर शब्द इधर का उधर नहीं भी किया आपने, कॉमा फुल स्टॉप में भी अंतर कर दिया, तो भी आपके कुछ बदल जाते हैं। या कभी लिखने में आपने इधर का इधर लिख दिया, उधर का उधर लिख दिया। लिखते समय ऊपर जो आप हिंदी में लिखते हो तो उसके शब्दों के ऊपर से एक एक अक्षर के बाद उसको एक लाइन लगा के एक कंप्लीट अक्षर बनाते हो। तो उसमें भी अगर मान लो आपने कहीं लगातार लिखने में गैप नहीं रखा या इधर का उधर का शब्द हो गया, तो उसमें भी अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। एक चुटकुला दृष्टांत के तौर पे गुरुजी बताते थे कि एक सेठ थे, तो उनको काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में भी जाना आना पड़ता था, माल लेने खरीदने। तो एक दिन अपने दुकान पर ही थे और वहीं पे कहीं दूसरी जगह से, अजमेर से उनको खबर आई कि उनको तुरंत जाना है। तो उनको अपने घर जाने का समय नहीं मिला।
और फ़ोन वगैरह तब इतने थे नहीं। बोले अभी तुरंत इसी समय गाड़ी है, तुरंत चले जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ नहीं जाएंगे तो बिज़नेस में बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बिना घर में बताए वो तुरंत बैठ गए, गाड़ी में रवाना हो गए। खैर जैसे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अपने से जो उसका साथ में मुनीम था कि ऐसा करो, घर में ना टेलीग्राम भेज दो या किसी के हाथ लिख के भेज दो कि हम जो हैं सेठ जो हैं हम वहाँ अजमेर गए। तो उसने लिख दिया कि सेठ जी अजमेर गए। अब वो इस ढंग से लिख के वहाँ आए तो पढ़ने में उन लोगों ने क्या समझा, सेठ जी आज मर गए, वे अजमेर को आज मर गए, ये पढ़ लिया। अब तो वहाँ रोना पीटना रोवा राट मच गया। अरे सेठ जी तो आज मर गए, ये क्या हुआ, कहाँ है, कैसे ढूंढें, क्या करें, बड़े दुखी। और तब तक वो जो था जिसके हाथ भेजा था तो वो खुद भी दूसरा आया सुन के कि क्या बात है। तो उसने पढ़ा, बोला ये नहीं लिखा है कि सेठ जी आज मर गए, ये लिखा हुआ है कि सेठ जी अजमेर गए। तो थोड़ा सा भी पढ़ने में या थोड़ा लिखने में या समझने में अंतर होने से कितना कितना अंतर हो गया। कहीं कहीं कुछ कुछ होता रहता है। कोई इंग्लिश में लिखेगा कि गॉड इज़ नाउ हेयर, और अगर उसका कुछ लाइन इधर उधर हो जाए तो क्या बनेगा कि गॉड इज़ नो वेयर। NOW एक साथ है। अगर हम उसका W हटा के थोड़ा आगे हेयर की तरफ लगा देते हैं तो गॉड इज़ नो वेयर हो जाता है कि भगवान कहीं नहीं है। और अगर हम उसको एक साथ रखते हैं तो उसका मीनिंग बनता है कि भगवान अब यहीं है। तो कितना उल्टा हो गया ना, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो कहीं कुछ होता रहता है। और देश काल पात्र देखकर ही तो बात की जाती है। किस समय पे किसके लिए कौन सी बात कहनी उचित समझी तो उसने की, जिसने जो ठीक समझा वो किया। गुरु नानक देव के हाथ में माला थी, सिमरन करते थे। वही गुरु गोविंद सिंह के हाथ में तलवार भी, वो भी गुरु, उसी परंपरा से वो भी गुरु। मगर उस समय कैसा देश है और कैसी आवश्यकता है तो उनका तलवार उठाना भी ठीक है। अब क्या उसमें कोई फिर ऐतराज़ करे कि ये तो कैसे संत थे, कैसे गुरु थे, इतना युद्ध कौन किया, कौन करता है, तलवार क्यों उठाई हाथ में, माला क्यों नहीं ली। तो उस समय माला हाथ में लेने से काम नहीं बन रहा था, उस समय तलवार ही उठाने से काम बन सकता था। तो कब किस समय कौन सी बात कहनी होती है, उस समय किसको कौन सी बात ठीक लग रही होती है, उस समय लोग कैसे हैं, किन लोगों के कारण से आप कोई बात आपके मुंह से निकलती है, तो सदा के लिए हमेशा के लिए हर एक के लिए थोड़ी वो बात लागू हो जाती है। अगर किसी के लिए कुछ कहा भी गया तो उस प्रकार के उस समय चारों तरफ लोग होते हैं तो ये कहा भी जाता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है। अब ये थोड़ी है कि युगों युगों तक सबके लिए कह दिया कि सदा सदा वो लोग ऐसे ही होते हैं, कोई ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जिनको लड़ाई झगड़ा करना हो या जिनको नहीं समझ हो तो वो इस प्रकार की बात करते रहते हैं। जिसने जो जब कहा, जैसा कहा, समय अनुसार उस परिस्थिति में उसको वो बात ठीक लगी होगी तभी उसने कही। हम आज की परिस्थिति में देखें ना अपने आप को कि हमको आज क्या बात ठीक लग रही है। हर एक को अपना स्वयं जो है वही, जो भी कार्य करता है सोचता है वही सही लगता है। लेकिन दूसरा अपने स्वभाव से या समय देख के जो भी काम कर रहा है, हर एक अपने अपने हिसाब से ठीक ही कर रहा है। तो हम क्रिटिसाइज़ क्यों करें, किसी को भी हम क्रिटिसाइज़ क्यों करें, हम अपनी उन्नति क्यों ना करें। तो सब जगह अपना आप करके देखो, सर्व मम रूप करके देखो। जब सबको अपना आप करके देखोगे तो आपके अंदर से वैर विरोध मिट जाएगा। शक्ति को देखोगे तो ये संसार आपको मिथ्या दिखने लगेगा। सब में वही सत्ता विद्यमान है, सब में वही शक्ति विद्यमान है। तो उसको देखें, फिर लगेगा कि वाकई में अब मुझे फीका लगे संसार, ये संसार में तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, जो है वो सत्य ही है और वो हमेशा रहेगा, उसका कोई कभी भी नाश नहीं कर सकता। जगत तुमको दिखाई भी दे रहा है लेकिन फिर भी है तो मिथ्या, और ब्रह्म हमको दिखाई नहीं भी देता है तो भी वो सत्य है। जब वशिष्ठ मुनि ज्ञान सुनाते थे, रामचंद्र भगवान बार बार बोले
आप कहते हो जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, लेकिन दिखता तो है। तो बोलते थे दिखता तो सपना भी है। ऐसा थोड़ी है कि सपना नहीं दिखता है, लेकिन सपना दिखता है तो वो है तो मिथ्या। ज़रूरी नहीं कि जो हमारी आंखें देखती हों वो सच ही हो। दिखने में आने पर भी ये मिथ्या कहा जाएगा, क्योंकि ये इसकी अपनी कोई हस्ती है नहीं और मिटने वाला है। आज मिटे या कल मिट जाए, ये सब झूठा तमाशा है, नुमाइश है, दिखाई दे रहा है, परिवर्तनशील है। तो फिर नहीं भी दिखती है जो चीज़, वो भी सच ही होती है। अभी आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन आपको दिख तो नहीं रही अलग से, मगर सच तो है ना, है ऑक्सीजन, तभी तो आप सांस ले पा रहे हो। जहाँ ऊपर पहाड़ों में जाओ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। आपको बाहर से तो ना भरपूर ऑक्सीजन दिखती है ना कमी दिखती है, बाहर से तो नहीं दिखाई देता, मगर महसूस तो करते हो। तो नहीं दिखता है तो क्या है ही नहीं। आप भगवान को नहीं देख पाते हो, सत्ता को, शक्ति को, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं, उसकी सत्ता विद्यमान है। हम अपनी इन नेत्रों से नहीं देख सकते, बहुत सारी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम उसको हृदय से महसूस करते हैं। तो जो हमारी स्थूल शरीर से जुड़े हुए अंग हैं, स्थूल आँखें हमारी होते चमड़े की बनी आँखें, तो चमड़ा ही देखेंगी। स्थूल ये सब चीज़ें हैं तो वही देखेंगी, माया ही देखेंगी। मगर इनमें सत्ता शक्ति जब समझ में आती है तो भगवान को देखने वाली नज़र हमको ज्ञान से मिलती है, गुरु से मिलती है। और नज़र बदली तो हमको सब कुछ बदल जाता है, सब ठीक लगने लगता है। पहले वही व्यक्ति हमको बड़ा पराया या दुश्मन लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि ये मेरा बचपन का बिछड़ गया फलाना संबंधी है, उसको देखते ही आपका नज़रिया कैसे बदल जाता है। पहले तो बड़ा उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फिर कोई बताए अरे अरे ये तो वही है, तो तब आपको बहुत से अपनापन आएगा कि ये तो मेरा संबंधी है, जो कि जिससे मैं बिछड़ गया था, या वो मेरे से बिछड़ गया था, खो गया था, और अब पहचान हो गई, अब बड़ा हो गया, अब मिल गया, बाहर से रूप बदल गया। लेकिन जैसे ही आपने जाना कि ये तो फलाना है, तो आपके भाव भी तो बदल जाते हैं। तो पहले संसार देखते थे, फिर जैसे आपने जाना कि ये तो भगवान है, ब्रह्म है, तो फिर आपके भाव भी बदल जाते हैं। भाव बदलोगे तो आपको उसी हिसाब से आपको उसका असर भी होगा, फल भी वैसे ही मिलेगा। तुम तत्व को देखो, माया को ना देखो, जगत को ना देखो, वो है मिथ्या, लेकिन वो बनाया किसने, या किस मटेरियल से, किससे बना है वो। रूप कैसे चेंज होता है, बाहर से सब कुछ अलग अलग है, लेकिन भगवान की शक्ति, उससे वो कुछ भी बना सकता है। भी जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं, तो वो खाते हैं तो वो खाने से उनके शरीर में अंदर वही एनर्जी आती है, वही विटामिन प्रोटीन सब जो जो मिलने चाहिए वही मिलते हैं, और उनके अंदर में उसी खाने से ब्लड भी बनता है, खून बढ़ता है, उनकी सेहत भी अच्छी होती है, हड्डियाँ बड़ी मजबूत बनती हैं, उनका मांस भी उसमें बढ़ता है। तो खाया तो उन्होंने क्या, मगर अंदर जाके वो कैसे बदल गया, किन किन चीज़ों में। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज खा रहे हैं, तो उनको नॉनवेज खाने से भी वही विटामिन, वही प्रोटीन्स मिल रहे हैं, वही उनका ब्लड बन रहा है, वही उनकी हड्डियाँ मजबूत हो रही हैं, वही उनका भी मांस बढ़ रहा है। तो वो कन्वर्ट हुई ना, जो कुछ खाया उन्होंने, खाने के बाद अंदर जो कन्वर्ट हुआ वो सेम हुआ, एक हुआ। बाहर से भोजन अलग अलग गया, लेकिन अंदर जाने के बाद अंदर की मशीनरी भगवान ने इतनी अच्छी बनाई है, फिट बनाई है, कि अंदर जाके सबको बराबर की उसी प्रकार से शक्ति देता है, अलग अलग थोड़ी देता है। गाय घास खाती है तो भी उसके अंदर में वही खून, हड्डी, मांस सब वही बढ़ रहा है, उसका भी वही मिल रहा है। जो मांसाहारी जीव हैं वो खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े कुछ और खा रहे हैं, कोई मिट्टी चाटते हैं, कोई कुछ करते हैं। अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं, उनके भोजन बाहर से अलग अलग हैं। कोई गंदगी खा रहा है, सुअर है वो कुछ खा रहा है, लेकिन उसके भीतर जाके भी तो वही मांस, वही खून, वही हड्डी, वही ताकत कैसे कन्वर्ट हो रही है।
सबके शरीर में भगवान ने कैसी अंदर से मशीनरी फिट की हुई है, ऐसी कोई बना सकता है क्या कि आप डालो कुछ और बन के वही निकल के आए, मिले वही। कितना एक देखा जाए तो ईश्वर की जो भी कारीगरी है, कुदरत की कारीगरी, ईश्वर का सब चमत्कार देखने में आएगा, उसकी सत्ता। और वो मनुष्य को बुद्धि इतनी दे देता है, अपनी बुद्धि से क्या नहीं बना लेते हैं। अब जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सब मनुष्यों के द्वारा भगवान ने कराए। इतनी समझ मिली, इतनी बुद्धि मिली, इतना किया, क्या से क्या बना लिया। अभी कितनी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं जो कि हमारी सुख सुविधा के लिए हैं। तो ये सब बुद्धि, ये सब बनाने की समझ भगवान ने मनुष्य को दे दी। वो कितना कितना बनाता है। बाकी हर एक को अपने हिसाब से अपना जीवन चलाने की समझ सबको दे के रखी। कीड़े मकोड़े से लेके बड़े पशु पक्षी तक, मनुष्य तक, सबको भगवान ने अपना जीवन कैसे चलाना है वो उसकी समझ दे रखी है। तो सब समझ से भगवान काम करते जा रहे हैं। तो हम उस तत्व को देखें कि वो सत्ता सब जगह विद्यमान है, और जो स्वयं तत्व में खड़ा होगा वही तुमको तत्व में टिका भी पाएगा। ये सब बातें सुनी बहुत होंगी, पढ़ी भी होंगी कहीं। अगर किसी को रुचि होती है, धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, कोई ऐसे वेदांत के पुस्तकें कोई और पढ़ता है, तो उसको शब्द तो पढ़ने में आते हैं लेकिन उनके अर्थ को ज्यों का त्यों नहीं समझ पाते। समझते भी हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसमें अपनी स्थिति नहीं बना पाते, टिक नहीं पाते। लेकिन जब हम उनको, हमारा भी विवेक खुल जाता है सत्संग में आके, और हमको बताने वाला भी उस बात में स्थित है, तो फिर काम बड़ा आसान हो जाता है। फिर हमको हर बात आसानी से जल्दी समझ में भी आती है, और हम अपने पे कृपा करके उसके ऊपर अपनी स्थिति बना भी लेते हैं। और वो भी सब होता है तो गुरु की कृपा से होता है। उसकी कृपा हुई और हमने अपनी कृपा की, तो फिर सब काम ठीक हो गया। बिना दोनों तरफ से मेहनत किए बात बनती नहीं है। संत तो यही कहते हैं, गुरु भी यही कहते हैं कि वो तुम जो पूरा ज्ञान मेरे से ले लो। और ये गुरु कितना उदारचित्त है कि एक भी गुर छिपाता नहीं है। गुरु मतलब कि जो गुर बताए, युक्तियाँ बताए, वो गुरु है। तो गुरु उदारचित्त होता है सच्चा, वो कोई बात छिपाता नहीं है। बाकी लोग तो कोई बात छिपा लेंगे। किसी से कोई बात पूछो ये चीज़ कैसे बनाई जाती है, तो जो सांसारिक लोग होते हैं ना, वो एक आध चीज़ कुछ छिपा लेते हैं कि ये भी अपने घर में डिश बनाएगा ना कोई तरीका, तो मेरे जैसी बढ़िया ना बनाए, कुछ छुपा लेंगे, जानबूझ के भी छिपा लेंगे। पूरे मसाले नहीं बताएंगे या तरीका थोड़ा हेर फेर हो जाएगा। लेकिन गुरु कोई भी चीज़ नहीं छिपाता, वो तो हमको हर बात ज्यों की त्यों बता देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बताने से उसका कोई लॉस नहीं है। जो आपका निश्चय है वो तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप दूसरे को भी आत्मा का निश्चय कराओगे तो आपका निश्चय कम थोड़ी हो जाएगा, या आपकी महानता कम नहीं हो जाएगी, या अगला आपसे प्रेम करना कम नहीं कर देगा। बल्कि जितना आप सही ज्ञान दोगे दूसरे को, तो उल्टा उससे आपके प्रति उसकी और ज़्यादा अच्छी भावना, श्रद्धा भावना बनेगी कि इन्होंने मुझको क्या नहीं दे दिया। जो खजाना ज्ञान का छिपा हुआ था वो सारा मेरे लिए खोल के रख दिया। तो ये कितनी उदारता होती है। गुरु का हर एक के साथ प्रेम है। वो पहले हर एक को सुपात्र बनाता है, और ज्ञान को तुम अपने में समा सको ऐसा भी बनाता है, और आपको पूरा ज्ञान भी देता है, ज्ञान की रक्षा भी करता है। योगक्षेम का भार भगवान उठाते हैं, संतों के गुरु के रूप में, और हर एक रूप में, आपके अपने स्वयं के रूप में भी भगवान ही उठाते हैं। तो गुरु तो कितना उदारचित्त है कि वो एक भी गुण हमसे छिपाता नहीं है। बस हर एक को एक स्वच्छ हृदय वाला सुपात्र चाहिए जिसमें ज्ञान डाला जा सके। जिसका हृदय साफ होगा उसमें अगर आप ज्ञान डालोगे तो वो पूरी तरह से ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेगा। लेकिन जिसका हृदय ही खराब है, गंदा है, मन मलिन है, मन गंदा है, तो उसमें कितना भी अच्छा ज्ञान डाला जाएगा तो ज्ञान का असर नहीं होगा।
जैसे आपके बर्तन में अगर पहले से ही कोई गंदगी है तो उसमें आप साफ अपना कुछ भोजन डालोगे तो वो भोजन भी तो खराब हो जाएगा। खाने की चीज़ ही हो चाहे, मान लो आपके किसी भगोने में दाल रखी थी, सब्जी रखी थी, तो आप उसको बिना धोए बिना मांजे ऐसे ही दूध थोड़ी ना डाल के उबालना शुरू कर दोगे। बोलोगे क्या हुआ, ये भी तो खाने की चीज़ है, ये सूप था इसमें पहले से, वे भी तो पीने का था, दूध भी पीने का है, रख देते हैं। तो किसी बर्तन में अगर सूप रखा हो आपका और उसको खाली करके बिना मांजे आप दूध रख दो उबलने के लिए, तो क्या आपका दूध बचा रहेगा? पता है ना, सब खराब ही हो जाएगा। तो पहले बर्तन मांजना पड़ता है ना। दूध वाला ही बर्तन हो, कल जिसमें दूध था ख़त्म खाली हो गया, उसमें बिना मांजे दूध वाले बर्तन में भी दूध आप नहीं डाल सकते। बोलो क्या दूध का ही तो है, इसी में और डाल देती हूँ, लेकिन तो भी आप उसको क्यों मांजते हो? क्योंकि अब जो हम नया डाल रहे हैं ये कहीं खराब ना हो जाए। तो हृदय को भी तो रोज़ साफ करना पड़ता है, ज्ञान के वचनों को उसमें टिकाए रखने के लिए। वरना आपके पात्र, हृदय का पात्र अगर आपका मलिन है, गंदा है, तो कितना भी सुंदर ज्ञान, कितने अच्छे वचन, कोई अपनी पूरी स्थिति वाला, अपने अनुभव वाला भी कोई वचन आपको बताएगा तो भी वो आपके जीवन में जाके आपको परिवर्तित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जहाँ रखा गया वो स्थान ठीक नहीं था, वो पात्र ठीक नहीं था, तो वो तो हमको करना पड़ेगा ना। जब तक अपने हृदय को हम साफ नहीं करेंगे तब तक ज्ञान आप में फिर टिक नहीं सकता है। तो मन अपने की करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। अपने मन की हमको सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। बस साफ दिल जिसका होगा तो उसमें भगवान नज़र आएगा और उसमें ज्ञान टिक पाएगा। और ये ज्ञान भी स्वयं के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। आप सोचो मैं सुन लूँ, दूसरे को बताऊँ, उसको सुनाने के लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स इकट्ठे कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो भले ही दूसरे को आप सुनाओगे लेकिन तुम्हारे लिए भी तो है। खुद आप उसके ऊपर चलो नहीं, अपनी स्थिति उस पर बनाओ नहीं, और केवल दूसरे के लिए समझो। या सत्संग में बैठे हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं, तो आप बोलोगे ये बात मेरे लिए थोड़ी चल रही है, मैं अहंकारी थोड़ी हूँ, फलाना अहंकारी है उसके लिए चल रही है, या मैं मोह वाला थोड़ी हूँ, मैं लोभ लालच वाला थोड़ी हूँ, मैं स्वार्थी थोड़ी हूँ, मेरे लिए नहीं चल रही है ये बात तो फलाने के लिए शायद चल रही है, मैं तो कंजूस नहीं हूँ, ये बात उसके लिए चल रही है। तो इसमें भी आप ज्ञान के पॉइंट्स कुछ इसके सर पे कुछ उसके सर पे अलग अलग थोप देते हो, और अपने लिए बस मेरे लिए तो यही बात चल रही थी। मगर सोचो हर बात तुम्हारे लिए, सब जगह तुम ही हो और हर बात भी तुम्हारे लिए है। आज नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ मेरे लिए चल रही है, लेकिन वो हमको पक्की करनी है। कभी वैसी परिस्थिति आएगी तो सुजाग तो हो जाओगे, सावधान तो हो जाओगे, या कभी उस प्रकार का कोई पात्र सामने आएगा तो उसको वो ज्ञान बता तो पाओगे। आपने ज्ञान पक्का ही नहीं किया होगा तो कैसे बताओगे? कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो ज्ञान पूरा पक्का है, लेकिन उसकी रहनी में नहीं दिखता, तो कैसे कहा जाए इसको ज्ञान पक्का है? कोई बोले मेरे पास तो बहुत धन है, लेकिन वो ऐसे भीख मांगता हुआ दिखता है, तो बोलेंगे धन है तो उसका इस्तेमाल करो ना, फिर भीख क्यों मांग रहे हो? उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, फटे हाल क्यों घूम रहे हो? तो ज्ञान को सुना बहुत है, समझ भी बहुत लिया, मगर व्यवहार में भी उतना ही लाना। मतलब रहनी की रत्ती काफ़ी होती है, कहनी का तो एक मन, और रहनी की रत्ती थोड़ा सा भी आपने अपने जीवन में उतारा वही बहुत होता है। अब जब पूरा का पूरा उतार लोगे तब तक पूरे के पूरे ब्रह्म ज्ञानी हो ही जाओगे। गुरु के सामने तुम्हारा अहंकार गुम हो जाता है। जब वास्तव में हम किसी को अपना गुरु मानते हैं तभी हमारा अहंकार गुम होता है, और जब तक हम उसको अपना गुरु नहीं मानेंगे तो आपका अहंकार गुम नहीं होगा। तभी कहते हैं गुरु को ना धारण करना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है। तो गुरु कैसे बनाना पड़ता है, कैसे धारण करना पड़ता है? मतलब आपको उसको अपना गुरु मानना पड़ता है। मानोगे तब आपका अहंकार दूर होगा। अपने से श्रेष्ठ मानोगे, उसकी आज्ञा में चलना है, ये आप संकल्प करोगे,
इसके ज्ञान में चलने से ही मेरी गति होगी, मुझे मुक्ति मिलेगी, ये विश्वास रखोगे तो समझो कि आपने गुरु को धारण किया, अपने जीवन में धारण कर लिया कि हम तो गुरुवान हैं। मतलब ज्ञान को कभी हम भूलते नहीं हैं और उसी हिसाब से चलते हैं। शक संशय क्यों रखेंगे शक संशय जो भी, तो उसके लिए हमारा अपना ही लॉस है, अपना ही नुकसान होता है। लेकिन जब किसी को एक बार मान लेते हैं कि ये मेरा गुरु है, ये मेरा शुभ चिंतक है, यही सही ज्ञान दे रहा है और जिसको मानने से मैं उस परम पद में पहुंच जाऊंगा, तो फिर आपका अहंकार गुम हो जाता है। जब तक इतना भाव नहीं रखोगे, जब तक ऐसा प्रेम नहीं होगा, तब तक अहंकार भी नहीं हमारा मिटने वाला। अपने को सत्संग रूपी सागर में नमक की पुतली की तरह लीन कर दो। जैसे समुद्र में एक पॉइंट आता है कि पत्थर की गुड़िया भी गई, कपड़े की गुड़िया भी गई, नमक की गुड़िया भी गई, तीनों गई नहाने के लिए। तो पत्थर वाली गुड़िया समुद्र में गई, डुबकियां लगाई और बाहर निकल आई, नहा आई। जैसे आप लोग भी गंगा नहाने जाते हो, गए, नहाया, 2-4 डुबकी लगाई, बाहर निकल आए। तो पत्थर वाली गुड़िया बाहर निकल आई समुद्र में से, बाहर आके 2 मिनट में ही सूख गई, बड़ी जल्दी, धूप तो थी तेज। कपड़े वाली गुड़िया ने भी स्नान किया, उसने भी डुबकियां लगा के बाहर आई, तो वो जब तक अपने घर गई तब तक सूख गई, रास्ते भर गीली ही रही। कपड़े में तो पानी ज़्यादा सोख लेता है, पत्थर थोड़ी इतना सोखता है पानी, वो तो ऊपर ऊपर गीला होता है, उसमें तो अंदर पानी जाता ही नहीं है। तो वो वहाँ चली गई, घर तक गई, तो वहाँ पे भी वो जाने के बाद में वो फिर सूख गई थोड़ी देर के बाद में। लेकिन जो नमक से बनी हुई गुड़िया थी, वो जब स्नान करने के लिए गई, उसने डुबकियाँ लगाई, तो लोगों ने देखा वो वापस ही नहीं निकली, वो तो वहीं डूब ही गई और वापस ही नहीं निकली, और उसका कहीं कोई अस्तित्व भी नहीं दिखा। ऐसे तो कोई डूब जाएगा तो उसकी डेड बॉडी निकल के बाहर आएगी या आप उसको निकाल लोगे, लेकिन नमक की बनी हुई जो गुड़िया थी उसको तो कोई ढूंढ ही नहीं पाया, वो ऐसी गुम हो गई। तो पानी में मिली जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाएं, ऐसे हम बन जाएं कि हम सत्संग के इसमें आके समुद्र में, और हम अपने को इतना सुपात्र बनाएं कि हम उसमें गुम हो जाएं। अगर आप कठोर बन के चलोगे, अहंकारी बन के चलोगे, तो पत्थर की तरीके से, पत्थर के अंदर ना, जैसे कहा जाता है कि ये बड़ा पत्थर दिल है, मतलब ये दूसरे की फीलिंग्स को समझता ही नहीं है, दूसरे के दुख दर्द को ये महसूस ही नहीं करता, जानता ही नहीं है, तो उसको कहा जाता है बड़ा कठोर है, बड़ा पत्थर है। तो ऐसे हम अगर इतने सख्त बन के चलेंगे, देहाध्यासी बन के चलेंगे, तो फिर हमारा अहंकार कभी जाएगा ही नहीं, देहाध्यास कभी जाएगा ही नहीं, भले हम कितना भी सत्संग रूपी ज्ञान की गंगा में स्नान करें। लेकिन कोई थोड़ा थोड़ा सा समझता है मगर पूरा नहीं समझता है। तो जब सत्संग के बाद अपने घर तक जाता है, कुछ समय तक ज्ञान का प्रभाव रहता है, उसके बाद फिर वो माया के रंग में रंग जाता है। कुछ तो थोड़ा ही सुन के बस सत्संग से निकले, उसके बाद दूसरी बातें उन्होंने लोगों से करनी शुरू की और ज्ञान सब भूल गया। किसी का घर जाने तक रहता है, 1 आध दिन तक असर रहता है, लेकिन कोई ज्ञान में पूरा अपने को गुम कर देता है, बी नथिंग कर देता है। जैसे अब वो अपना अस्तित्व गुम कर चुका है, अब वहाँ वो है ही नहीं, वहाँ है तो केवल एक भगवान है। तो जब इतनी हमारी ऐसी स्थिति हो जाए तो समझो कि आपको ज्ञान पक्का हुआ है। तो हमें भी अपने आप को ऐसे रखना है, ये गुम होके देखना है कि सागर में हम लीन हो जाएं। रोज़ अपने को मिटाने का प्रयास करो। अपने को मिटाने का प्रयास नहीं करते, अपने को बनाने का प्रयास करते हैं। मैं कुछ हूँ, मैं सही हूँ, फलाना, या मैं गलत या ये सही, हम और तुम में रहते हैं। तो रोज़ रोज़ अभ्यास तो ये करो, जो देहाध्यास है उसको मिटाने का प्रयास करते चले जाओ, और अपने को गुम करके, बी नथिंग करके जब भगवान का नज़ारा देखोगे तो बहुत सुंदर नज़ारा दिखेगा। कुछ बन के देखोगे तो कभी अच्छा दिखेगा, कभी बुरा दिखेगा, लेकिन जब आप अपने को गुम करके भगवान की महिमा में स्थित होके देखोगे, उसके प्रेम में डूब के देखोगे,
तो हर चीज़ हमको बहुत अच्छी दिखाई देगी, तो सभी कुछ अच्छा ही अच्छा है। अपने को बनने से नो करते जाओ, अपने को मैं बनता हूँ इस बनने से इनकार करते जाओ। आप तो किसी बात से इनकार करते ना, कोई कुछ कहेगा ये काम कर लो, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करूँगा। तो जब मन बोल रहा है कि कुछ बन जाओ तो बोलो ना मुझे नहीं बनना। अपने को बनने से भी तो इनकार करो, नो करते चले जाओ। नो, हम गुरु को नो कर देते हैं लेकिन अपने मन को नो नहीं कर पाते। अपने मन के जो ख्याल हैं, जो आपको जगत पक्का कराते हैं, देह अध्यास पक्का कराते हैं, उनको इनकार करते चले जाओ। बनना ही तो है अज्ञान बड़ा। यही रहस्य जान लोगे तो हमेशा के लिए आनंद में आ जाओगे। और समय तो एक दिन सबको मिटा ही देगा, इससे अच्छा तुम ही पहले मिट जाओ। समय आएगा तो सबको मिटा ही देगा, कोई रहेगा क्या? आज नहीं तो कल जाना तो सभी को ही है। अभी तो लगता है शायद हम कभी जाएंगे नहीं दुनिया से, लेकिन जाओगे तो सब चले गए तो हम भी चले जाएंगे। तो मिटाना तो पहले ही अगर कर लो तो उससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है। सब हर रात के बाद नए दिन की शुरुआत होती है। दिन तो वही रहते हैं, बस केवल तारीखें बदल जाती हैं। वही पहले ये सन था अब ये सन आ गया, पहले वो मंथ था अब ये मंथ आ गया, पहले ये डेट थी अब वो डेट हो गई। बाकी दिन तो वही है, उसमें थोड़ी ना परिवर्तन आता है। बस बाकी सिर्फ ऐसे ही लोग बदलते रहते हैं। याद रह जाती है, वर्ष बीत जाते हैं। आप कभी सोच के देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना बस इतने साल के हम हो गए, तब ऐसा था तब वैसा था। तो आपकी यादें ही तो रह जाती हैं। कोई व्यक्ति आपके जीवन में था, फिर नहीं है, दुनिया से चला गया या आपके लाइफ से चला गया, तो याद रह जाती है और बाकी समय तो चला ही जाता है। मगर हमारे अंदर में भगवान की याद रह जाए, और कोई याद ना रहे, एक भगवान की याद रह जाए। संसार में भी यादें रहती हैं, साल तो बीतते जाते हैं, लेकिन ये समझो कि हर दिन हमारे लिए नया उपहार लाता है। जो भी कुछ दिन आज शुरू हुआ, आज का दिन मेरे लिए कुछ नया उपहार लेके आया है, तो मैं उसको देखना समझना सीख जाऊं, उसका मैं अच्छा इस्तेमाल करना सीख जाऊं। कोई बहुत अच्छी गिफ्ट दे आपको उसकी कदर ही नहीं, आपको समझ ही नहीं, आप उसको ऐसे ही गंवा दोगे। तो भगवान तो हर दिन हमारे लिए एक नया उपहार देता है, उसकी हमको कदर करनी है। तो भगवान तो लाता है हर दिन नया उपहार, पर मनुष्य क्या करता है, वो नींद में सोता रहता है, ले नहीं पाता और अपने जीवन में दुख बनाता है। अज्ञानता की नींद में रहोगे तो आपको भगवान ने जो भी आज के दिन में का उपहार दिया उसका उपयोग भी तो नहीं कर पाओगे। जो सवेरे सवेरे उठ के अगर मान लो आपने बाहर का सूर्योदय का या कोई नज़ारा देखा, तो नींद में रहोगे तो नहीं देख पाओगे। कहते हैं कि जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो बाहर की नींद और बाहर का जागना स्थूल रूप से लोग समझ लेते हैं, मगर जो अज्ञानता की नींद में सोया रहेगा वो खो देगा। भगवान के द्वारा दिया गया जो अनमोल उपहार था वो उसके हाथों से चला जाएगा। मनुष्य जीवन, आपकी इतनी आयु, हर दिन, ये सब उपहार ही तो है। इससे पता नहीं क्या क्या कर सकते हो, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करते और अपने जीवन में हम अपने ख्याल गलत रख के दुख बनाते रहते हैं। और सुखों का उपहार तुम लेते नहीं, दुख अपने ख्यालों से बनाते रहते हैं। और जो सुख का उपहार गिफ्ट गुरु हमको देता है ज्ञान के रूप में, अपनेपन के रूप में, भगवान जो हमको देता है इतनी सारी प्रकृति के द्वारा नियामतों के रूप में, उनको हम लेते ही नहीं हैं। हर बात का शुक्र मनाना सीख जाओ। इतना भी अगर केवल कर लो कि सवेरे उठते के साथ ही, जैसे कल भी बात चल रही थी कि अगर भगवान आपकी सवेरे जल्दी नींद खोल देता है तो ये भगवान की बड़ी कृपा समझो कि ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे आपकी नींद खुल गई। तो उसमें हम दुनिया की बातें ना सोच के उसमें सवेरे सवेरे हम भगवान की बात सोचें, भगवान का नाम लें, ज्ञान की बात सोचें। और जिस समय भी आपकी नींद खुलती है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलती है, जब भी आप सो के उठते हो, उठते के साथ ही संसार की बातें नहीं याद करो, पुरानी बातें नहीं याद करो। आप आज का दिन शुरू हुआ है तो आप भगवान को
शुक्राने गाओ, प्रणाम करो, उसकी महिमा के गीत गाओ। आप कोई अच्छा सा दिन अपना, हर दिन अच्छा है, अच्छा सा विचार अपने अंदर में रख के अपने दिन की शुरुआत करो कि हमें ज्ञान से अपना जीवन बनाना है। तो शुक्राना और मुस्कुराना, सवेरे उठते ही अगर ये काम कर लो, उठते के साथ ही बोलो भगवान तेरा बहुत शुक्र है, जो मुझे मिला उसका बहुत शुक्र है, इतना भी नहीं मिलता तो मैं क्या कर लेता। और उसके शुक्राने गा के आप मुस्कुरा लो। अपने जीवन में कृतज्ञता होनी चाहिए हर एक के प्रति, भगवान के प्रति भी, हर एक के प्रति। किसी ने जितना भी आपके लिए किया उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। कृतज्ञता नहीं, किए हुए जो उपकार हैं उनको याद ना रखना, उनको गलत समझना कृतज्ञता ही होती है। तो वो हमारे जीवन में कभी ना हो। कृतज्ञता होनी चाहिए, नम्रता हो और शुक्राना, मुस्कुराना हो। फिर आप देखोगे, आपको लगेगा कि भगवान ने मुझे कितना अच्छा अच्छा उपहार दिया। तरह तरह की गिफ्ट मिलती हैं किसी ओकेज़न पे, तो मन कितना खुश होता है। भगवान तो हर दिन हमको दे रहा है, तो हर दिन खुश रहो। जो सच्चे भगवान के भक्त होते हैं वो हर दिन खुश रहते हैं, इसलिए हमको हर दिन खुश रहना है। क्या करें, एक वो होते हैं ना, कई रूम ऐसे होते हैं ना,